How many of you have already watched it? तो कोटा फैक्ट्री का एक सोल थीम है जो आएगा सेकंड सीजन में आएगा. स्मॉल ड्रीम इज अ बिग क्राइम. यू पीपल जस्ट कीप शॉवरिंग योर लव विद अस. वी ऑल आर अवेयर कि अभी कुछ समय पहले तक जैसे टीवी में काम होता था कि रोज एक एपिसोड आ रहा है एक सीरियल का, तो आप पता नहीं क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, सटासट छापे जाते थे और कई बार ध्यान भी नहीं रहता था. आफ्टर एडवेंट ऑफ OTTs अब थोड़ा जिसको मैं बोलूँगा सैनिटी प्रिवेल की है कि आप हर हफ्ते एक एपिसोड दे रहे हो या एक साथ शूट करके सीजन वाइज फॉर्मेट में जा रहे हो, और इसलिए थोड़ा सा बेटर काम हो पा रहा है OTTs में एंड स्टिल इम्प्रूविंग. सो या, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? Any questions? या Why is it shot in black and white? एक स्टोरी वाइज हमने एक शिफ्ट किया था. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब व्हेन वी वर डिसाइडिंग व्हाई हाउ टू अप्रोच कोटा, मतलब कोटा फैक्ट्री में बहुत सारे टीचर्स, एक टीचर्स का POV हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का POV हो सकता है, स्टूडेंट्स में भी किस स्टूडेंट का POV हो. सो हम लोग काफ़ी समय जो डिस्कशन और डिबेट करते रहे, वहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट निकली, कभी भी पढ़ने वाले बच्चों पे तो कुछ बनाया नहीं गया. हमने कहा लेट्स ट्राई टू चेंज दैट नैरेटिव. एक आदमी को पढ़ना है. क्या इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो दिल से, जिसके मम्मी पापा एकदम क्रूअल नहीं है, तो उसका पैशन किल करने के लिए बैठे हुए हैं? कोई एक ऐसा लड़का DSLR पैशन नहीं है, पोइट्री पैशन नहीं है, जिसे बाइक लेके लद्दाख नहीं जाना, कॉमन पैशन, जिसका ये पैशन नहीं है, जिसको पढ़ाई करनी हो, क्या उसकी लाइफ पे कुछ बन सकता है? तो हमने कहा व्हाट इफ वी ट्राई टू मेक अ सीरीज आउट ऑफ इट. बहुत सारी टेंशन थी कि उसकी प्रॉब्लम्स अजीब सी होती हैं, पता नहीं कौन रिलेट कर पाएगा, क्या उसे इंटरेस्टिंग बना पाएंगे. ये हमने जहाँ स्टोरी में शिफ्ट किया, वहीं पे विजुअल मीडियम में जो डायरेक्टर का इनपुट था, उसने कहा ब्लैक एंड वाइट के साथ भी एक कॉनोटेशन अटैच्ड है कि कुछ बहुत ही सीरियस ड्रामेटिक हो रहा है, लाइक रोमा बन रही है, या आपको कुछ बहुत हैवी ड्यूटी और वो दिख रहा है, तो ही ब्लैक एंड वाइट होगा. कुछ लाइटर क्यों नहीं हो सकता? मैं राइटिंग पे अड़ा हुआ था कि इनोवेट करना है, उसने कहा मैं डायरेक्शन पे अड़ा, वो डायरेक्शन पड़ गया कि उसे वहाँ इनोवेट करना है. तो वी वेंट विद ब्लैक एंड वाइट और फिर अच्छा लगा. बट यूट्यूब पे डालते हुए हमें डर लग रहा था, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रिस्पॉन्स आएगा. पर वी स्टेड कि भाई वहाँ की जो ज़िंदगी का ठहराव है वो है, तो उसको वैसे ही रखेंगे और ऑडियंस सुसाइड ही ना कर ले, इसलिए थोड़ा बीच में कुछ स्प्रिंकल करते गए हम लोग. पर वो स्लो है तो है. तो या हमने ब्लैक एंड वाइट किया और ट्रुथफुली होके किया, सिंस इट्स अ ब्रांडेड कंटेंट. हमें ये भी नहीं पता था कि हाउ विल ब्रांड रिएक्ट टू दिस. दे ऑल्सो कोऑपरेटेड. इसका कलर्ड वर्जन भी है, तो हम 2 मॉनिटर लगा के बैठे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ब्रांड से अगर पहले बात करने जाते, पहले उनको बोलते कि हम ब्लैक एंड वाइट करने जा रहे हैं, ब्रांड वुड हैव गॉन मैड. तो उनको बता नहीं सकते ब्लैक एंड वाइट में हमें शूट भी करना है, तो 2 मॉनिटर लगाते थे. एट द सेम टाइम हमने कलर्ड शूट किया और उसी में मतलब ब्लैक एंड वाइट तभी कर रहे थे. तो इसका कलर्ड वर्जन भी अवेलेबल है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है. How does this equation comes along कि क्रिएटर का क्या रोल रहता है, डायरेक्टर की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, और राइटर्स, मतलब क्रिएटर आई अंडरस्टैंड इन नेटफ्लिक्स मॉडल आल्सो देयर इज अ क्रिएटर हु इज द सुपरवाइजर ऑफ एवरीथिंग एंड देन देयर कैन बी मल्टीपल डायरेक्टर्स. इज दैट हाउ इट वर्क्स फॉर दिस? सो वैसे TVF के अलग अलग शोज में अलग ग्रामर है. इन दिस वन आई इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट. मेरे सर पे बंदूक रख दी गई, 3 महीने के अंदर ये फ्लोर पे जाना चाहिए. सो आई वॉज टेकिंग ऑल द कॉल्स बिफोर द शूट कि लिखेंगे कहानी, ये पिक करेंगे, कहानियाँ ऐसी पिक करेंगे, लेट्स राइट इट डाउन. राइटर्स आए, राइटर्स के अपने एक्सपीरियंसेस थे, बट वी जीरोड इन ऑन कहानी. तो मैं हर एक एस्पेक्ट देख रहा था, कास्टिंग क्या होगी. पर इसके बाद जब फ्लोर पे गए तब इट्स ऑल डायरेक्टर. हम लोगों ने जो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अनलाइक मोस्ट प्लेसेस हमारा एक्टर से बहुत भयानक, मतलब चूंकि हमारा शू स्ट्रिंग बजट होता है, तो अनलाइक फिल्म्स, जब फिल्म से लाइक टैरेंटिनो सेज कि एक टाइम पे डिसिप्लिन हुआ करता था, फिल्म वॉज सो कॉस्टली कि आप बस ऐसे नहीं शॉट पे शॉट लेते रहते थे, आप भर के रिहर्सल करते थे, तब आप टेक लेते थे, एक रिहर्सल के लिए और एक फाइनल टेक लेके खत्म कर देते थे. जब डिजिटल का एडवेंट आया तो डिसिप्लिन चला गया. हम इतने शू स्ट्रिंग बजट पे होते हैं कि हम डिजिटल के लिए भी रिहर्सल कर रहे होते हैं. तो हम अपने एक्टर्स को लाइन बाय लाइन, टोन सब रटाते हैं, एवरीथिंग, उसके बाद ही शूट पे जाते हैं. When this show went on the floor, उस वक्त was director not reporting to you in a way, you were not supervising the output?
मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि क्रिएटर वर्सेस डायरेक्टर के बीच में आयरन वॉल हो, डायरेक्टर वर्सेस एडिटर के बीच में आयरन वॉल हो। पर सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं, ये चेंज कर दे, वो चेंज कर दे, थोड़ा बहुत टेस्ट सबका इफेक्ट होता ही है। पर मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि, और ना ही ऐसा कुछ हुआ। और कुछ चीज़ें तो मैंने इमेजिन भी नहीं की थी जो डायरेक्टर ने बहुत अच्छी की, प्रोडक्शन टीम ने क्रैक मार दिया। लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर अवेयर ऑफ बंसल क्लासेस। बंसल सर एक समय पे न्यूमरो यूनो थे, वो मोस्ट रिवर्ड, उन्होंने ये इंडस्ट्री क्रिएट की है, वो बहुत ही भयानक डिसिप्लिनेरियन है। तो प्रोडक्शन वालों ने कहा कि यार हम बंसल क्लासेस में शूट करें। मैंने कहा पागल है क्या, जाना भी मत। मतलब मैं कोटा में जाता हूँ, मैं रेजोनेंस में अपने टीचर से उनसे मिल के आता हूँ, तो मैंने कहा तू जा बंसल क्लासेस में शूट करने को मिलेगा। वो परमिशन ले आया। बंसल सर खुद शूट पे आए थे, वो देख रहे थे। मैंने कहा यार क्या क्रैक किया तुम लोगों ने। तो अभी आपने देखा होगा शायद, जब जीतू जिस शॉट में पीछे जा रहा है, वहाँ पे पुलिस आके खड़ी हुई है। वहाँ पुलिस वाले वो कैमरा में देख भी रहे हैं। तो वो है, वो हो ही गया। मतलब प्रोडक्शन वालों ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट बहुत सारी स्टोरीज हैं बिहाइंड द सीन्स की, रोज ही रायता फैला रहता था। मतलब if we talk about the market in terms of these platforms, so how do you see the future of TVF in this? TVF तो यार अभी क्या है, बच्चे लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। जब तक देते रहेंगे कुछ ना कुछ होता रहेगा। मतलब इफ यू सी, इसके 50 मिलियन से ऊपर व्यूज हो गए। हमने बस ब्रांड से पैसे लिए हैं कि थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे, बाकी शू स्ट्रिंग बजट पे कैसे कैसे तो बना दिया। और फिर एक्टर्स भी हमें डिफरेंट लीग में लेते हैं। वहाँ पे एक्स चार्ज करेंगे, यहाँ पे x/3 पे ही काम कर देंगे। सर आपकी स्टार्टिंग जर्नी फिल्म मेकर की कैसे रही और नए फिल्म मेकर के लिए सर आप क्या कहते हैं? देखो, अब इसका एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मैं दे सकता हूँ, ठीक? पॉलिटिकली करेक्ट वाला तो फॉलो योर पैशन। He is from FTI too. He is from FTI. वो मेरे लिए बहुत आसान है कहना फॉलो योर पैशन। जो तुम्हें लगता है वो दिल से कर लो, इतना आसान है नहीं। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रेडी थी। एज एन TVF बना मेरे ITN फ्रेंड्स ने बनाया था। मैं तो काफ़ी लेट घुसा, तो मैं अपनी जॉब, उसके बाद अपना बिजनेस चला के आई वॉज डूइंग लॉट मैनी थिंग्स। और मेरी बीवी कमा रही थी, जो इतना सारा कमा रही थी। तो मैंने कहा यार मैं रिस्क लूँ क्या? तो उसके शब्द, तू कमाता तो कुछ है ही नहीं, तू क्या सोच रहा है? तू चिल्लर ही कमाता है ना, मत कमाना। तो मेरे लिए आसान था, वरना यार थोड़ा सा हेयर एंड देयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एक्टर्स के लिए स्पेशली इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मतलब कई बार सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या है, मतलब हर आदमी की अपनी यूनिक जर्नी है। कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है। मतलब किसी के लाइक इन कॉर्पोरेट सेक्टर यू हैव गॉट अ हायरार्की कि तुम इस लेवल के कोडर हो, Tier 3 कोडर हो, Tier 4 कोडर हो, एजाइल पे काम करते हो, क्रैम्प पे काम करते हो कहाँ तुम? सबको दिखता है, सबको पता है, यहाँ कुछ नहीं पता। Thanks a lot, audience, and thank you so much.